अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। जैसा कि रिसेंट 8 अगस्त को जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का टीचर्स को लेकर के जो नोटिफिकेशन 15,000 टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें जिस तरह का व्यवहार कर्नाटक सरकार ने नारवा सुलूक, जिसे कहेंगे सौतेला सुलूक, जो उर्दू मीडियम के साथ किया है, वो बहुत ही खंडनीय है। हम उसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं, क्योंकि कर्नाटक की सरकार कई सालों से टीचर्स की भर्ती को लेकर के, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देने को लेकर के एक फेल्योर रही है। कई बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, सरकार उसमें नाकाम है उनको बेहतर तालीम देने के लिए। उसमें भी अगर नारवा सुलूक किया जाए तो ये बहुत ही तकलीफदेह है। ये 15,000 का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी करना, उसमें कहीं भी उर्दू मीडियम का ताल्लुक से कोई जिक्र और फिक्र नहीं होना, सिवाय इंग्लिश और कन्नड़ा को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या लाखों की तादाद में जो उर्दू तालीम हासिल करने वाले वो बच्चों का मुस्तकबिल के साथ कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार खिलवाड़ करना चाहती है? क्या वो लोग जो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करके नौकरी की तलाश कर रहे हों, वैसे लोगों के फ्यूचर को एक डार्कनेस की तरफ ले जाना चाहती है? ये बहुत सारे सवाल खड़े करती है। हमें कुछ आंकड़े मिले, कम से कम इस कर्नाटक भर के अंदर 4,000 से 4,500 उर्दू स्कूल्स हैं, जिसमें अर्बन और रूरल में 2-2,500 का रेशियो है। वैसे हालत में कई जगह, कई स्कूल्स के अंदर एक टीचर कई सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलता। और जो कर्नाटक सरकार फैसिलिटेट करना चाहिए एजुकेशन को लेकर के, वो उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रही है। हम कर्नाटक सरकार के इस नोटिफिकेशन को कंडम करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि कर्नाटक सरकार इमीडिएटली ये नोटिफिकेशन को रद्द करके नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करे, जिसमें सभी को बराबर के हुकूक की, जब हमारी कानून के अंदर गारंटी है, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को नजरअंदाज करना, या यूं कहें कि जब ये अगर इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस के अंदर पूरी जिम्मेदारी से अपने आचार और प्रचार के लिए लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का ख्याल करते हैं, वहां पे जीतने के लिए दौड़ लगा सकते हैं, तो इनके रोजगार का देना या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने से बाज रहना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। हम मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि नोटिफिकेशन को इमीडिएटली रद्द किया जाए, फिर दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिसमें सभी को मसावत हो। और स्पेशली उर्दू मीडियम, सिर्फ उर्दू एक सब्जेक्ट नहीं है, उर्दू में पढ़ाने वाले साइंस भी पढ़ाते हैं, समाजियात भी पढ़ाते हैं, हिसाब पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स भी इस स्कूल के दायरे में आते हैं। सिर्फ एक उर्दू के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि पूरे टीचर्स के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पूरे स्टूडेंट्स जो तालीम हासिल करके इस मुल्क की तरक्की के अंदर हिस्सेदार बनना चाहते हैं और इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना नुमाया किरदार निभाना चाहते हैं, वैसे लोगों के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही घिनौना काम है। हम इसको अक्सर कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं। इस मुल्क की तामीर नौ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों को तैयार करते हैं, नौनिहालों को तैयार करते हैं, उनकी तालीम देते हैं, उनको तरबियत देते हैं, और
मोटिवेट करते हैं कि इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी अहम जिम्मेदारी को निभाएं, तो वो टीचर्स जिनको रिक्रूट करना है, आने वाले दिनों में शायद मुमकिन है कि अगर ये रद्द होकर के फिर दूसरा नोटिफिकेशन जारी होता है, तो हम ये चाहेंगे कि टीचर्स जो भी रिक्रूट होंगे वो मुल्क की तरक्की के लिए और बच्चों की अच्छी तालीम के लिए राहों को, और अपनी जो फिक्र होनी चाहिए एज ए टीचर बहुत बड़ा एक नोबल काज के लिए टीचिंग है, ग्लोबल बिजनेस नहीं है, नोबल काज है, और ये नोबल काज के लिए काम करेंगे, ये उम्मीद करता हूं। और अगर ये सरकार इसको सीरियस नहीं लेती है, हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं लेती है तो हम इसको पूरे कर्नाटक भर में बहुत ही उग्र होराटा करेंगे, यानी बहुत ही बड़े पैमाने पर हम जो है ना एहतजाजों की शक्ल इख्तियार करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको बहुत ही सीरियस लेती है, मुल्क के लिए, हमारे रियासत के लिए, हमारी अवाम के लिए बहुत ही सीरियस लेती है तालीम को लेकर के। हम इसके लिए सीरियस इकदाम उठाएंगे।